पहले आपको करना क्या है, खुद तय करना है कि हमें पढ़ना है कि नंबर लाना है। क्या करना है? नंबर लाना है। कितने लोगों को नंबर चाहिए? बोलो, कितने लोगों को नंबर चाहिए? नॉलेज से मतलब नहीं है। नॉलेज और नंबर में बहुत अंतर है। नॉलेज और नंबर में बहुत अंतर है। यदि आप नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, ये गलत नहीं है। आज का माहौल देखते हुए हमें नंबर की नीड्स है, लेकिन इतना नीड नहीं है कि माना कि नंबर जरूरी है, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा जरूरी नहीं है। हमें नॉलेज चाहिए। नंबर आपको चाहिए तो नौकरी के लिए, नंबर आपको चाहिए नौकरी के लिए, और नॉलेज चाहिए जिंदगी के लिए। तय आपको करना है कि नॉलेज चाहिए या नौकरी। मान लिया नंबर लेके आए, नौकरी नहीं मिली, फिर 4 साल 5 साल 10 साल के बाद उस नंबर का कोई मतलब है? आप 95% ले आए, 90% ले आए, मार्कशीट ले आए, नौकरी नहीं मिली, ओवर एज हो गए, अब उसका क्या मतलब है कोई मतलब? और यदि आपको अच्छे से नॉलेज है, नहीं मिली नौकरी, आप कहीं भी खड़े हैं, बोल रहे हैं, जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, 4 पैसा कमा रहे हैं, इसलिए नॉलेज जरूरी है। ठीक, इसीलिए जब भी पढ़िए क्लास में, अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, ये गोल्डन टाइम नहीं है, ये डायमंड टाइम है आपके जीवन का। अगर ये लेस हो गया तो फिर सब खत्म हो गया। ठीक, आते हैं अपने टॉपिक पे। हम कहा करते हैं अपने वीडियोज में कि पढ़िए कम, समझिए ज्यादा, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा, करिए, बताइए कम, कहिए कम और करिए ज्यादा। हम इसका जस्ट उल्टा करते हैं। हम रटने का प्रयास करते हैं। कुछ अध्यापक, कुछ बच्चे भी सोचते हैं सर कितना रट ले तुम पास हो जाएंगे। रटिए क्यों रट रहे हो भाई? किसने कहा रटने के लिए? आप पढ़िए ना, आप समझिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अभी चले गया 4 पीरियड, आज बैठिएगा, आपको इनामती व्यू का वर्णन लगा, उसमें 11 लगा है, 10th में अलंकार लगा है, आप में सब्जेक्ट है ही है, फिर रस लगा है, 9th में सब्जेक्ट है ही है, बैठिएगा, लिखाऊंगा नहीं, और ईश्वर की कृपा होगी तो रटा के जाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। क्यों परेशान हो? शिक्षा को बोझ ना समझिए, शिक्षा को समझिए। हम समझते नहीं हैं, इसलिए मुझे बोझ नजर आती है। सर बहुत पढ़ते हैं, याद नहीं हो रहा है। कैसे नहीं याद हो रहा है? चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है? प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी। सबसे पहला शब्द है प्रेम। क्या है? प्रेम क्या है? कौन बताएगा? प्रेम क्या है? इस कलयुग में प्रेम का बड़ा अनर्थ हो रहा है, अलग अर्थ ले रहे हैं लोग। प्रेम शब्द कहते इमोशंस पैदा होने लगता है। प्रेम अलग से प्रेम, ऐसा नहीं है। प्रेम एक पवित्र है और इस पवित्रता में जहर घोला जा रहा है। पवित्रता में जहर घोला जा रहा है। बुक लाइए। ठीक, प्रेम एक पवित्र है, और जब प्रेम में मधुरता हो, जब प्रेम में मधुरता हो, तब क्या पूछना है? एक तो प्रेम अपने आप में ही पूर्ण है। प्रेम अपने आप में ही पूर्ण है, अगर उसमें मधुरता आ जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। हम मधुरता तो ला नहीं पाते हैं, हम उसमें जहर घोल रहे हैं। क्या हम पापा मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूँ, तब 50 रुपए दे दीजिएगा तो टिक्की खाना। ये प्रेम नहीं है।
ये स्वार्थ है। आज के डेट में 99.99% प्रेम को स्वार्थ से जोड़ दिया गया है। प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। हर्षचंद्र जी ने बताने का प्रयास किया है किताब में। क्या कहा है कि मार्ग प्रेम को समुझ है। ये पद्य है सवैया। क्या है? सबसे पहले हिंदी साहित्य को पढ़ने का तरीका समझिए। हमें पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है। हिंदी साहित्य अगर ढंग से आप पढ़ना सीख जाइए हिंदी साहित्य को, तो आज के बॉलीवुड, हॉलीवुड और भोजपुरी गाना सुनने की जरूरत नहीं है। आप घर पे जब आपको आनंद की प्राप्ति करनी हो तब आप उठा लीजिए हिंदी साहित्य, पद संकलन, पढ़िए, क्या आनंद मिलेगा। लिखा है कि मार्ग प्रेम को समुझे, मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद्र यथारथ होत यथा है। माहौल चाहिए आपको। जब तक आपका एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा, आप कंसंट्रेट नहीं होते हैं, तब तक पढ़ने मन ही नहीं लगता है। क्या पढ़ रहे हो उसमें डूबो, उसमें डूबो। यही काव्य है। काव्य के लिए अलंकार में कहा गया है, रस में कहा गया है कि जब काव्य कहलाएगा तो डूबोइए कि लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। एक गोपियां कह रही है, एक प्रेमिका कह रही है, किससे? एक दूसरे अपने। देखिए, प्रेम में मित्र होना बहुत जरूरी है। प्रेम में किससे अपनी बात कह पाओगे कि आज उसने मुझे ब्रेकअप कर लिया, किससे कहोगे? मित्र होना चाहिए। यहाँ देखिए, नायिका के मित्र हैं, सखियां हैं, अपने सखियों से कह रही है कि लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, हे हम फलां से प्यार करे थे, बदनामी डाल दे, संकेत कर रहा है। ऐसे टॉपिक ही आपके इंटर में, 11th में, 10th में क्यों दिए जाते हैं? ये 8th में क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि आप ऐसे स्टेज पे खड़े हो कि अगर इसको समझ नहीं पाए ना तो रॉन्ग वे पे आप चले जाओ, गलत रास्ता चूज कर दोगे। ठीक, जानत है, कह रही है, पता है इसको कि जानत है जी मेरो भले विधि और उपाय सब कौन, इसका कोई उपाय नहीं है। और बावर है ब्रज के सिंगर सब नाहक पूछत कौन बता। ठीक, सस्पेंस में है। किससे मन की बात कहूँ मैं, सुनने को तैयार कौन है? तो मन की बात सुनने वाला होना चाहिए। मोदी जी मन की बात करते हैं तो 140 करोड़ भारतीय सुनते हैं। यहाँ सखी अपने मन की बात कर रही है और कौन सुन रहा है? दूसरी सखी सुन रही है। आप अर्थ दिया, ध्यान दीजिएगा। हमने भी पहले बता दिया है कि समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, समझना नहीं चाहते बेटा। ऐसे आपको और बता दूं, नोट कर लीजिएगा, अपना ये बहुमूल्य समय यदि आपने बर्बाद कर दिया तो ये बगल में बैठा हुआ लड़का कभी आपके जीवन में काम नहीं आ सकता। तो नोट कर लीजिएगा। और कर्म का फल आपको मिलेगा जरूर। ये 40 मिनट का पीरियड आपके 40 साल जिंदगी का मेन आधार है। आने वाले 40 साल का आधार इस 30 बाई 20 के कमरे में बैठा हुए हर एक स्टूडेंट का बेस तैयार करता है, आधार तैयार करता है। आप कदाप न भूलें कि इस सीट पर बैठ करके अगर आप मस्ती करेंगे ना तो आपने जिंदगी साल मस्ती कर रहे हैं। ये लड़कियां, ये लड़के, ये मित्र, आपके बगल बैठा हुआ लड़का डीएम बन जाएगा, आपको अपने आप में चपरासी भी नहीं रख पाएगा। चाह कर भी वो बहाना क्या बनाएगा, अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो चाहता हूं लेकिन अब यार मेरे तुम मित्र हो,
तुम्हें हम चपरासी नौकरी देंगे? अरे दो, वो भूखे मर रहा है, तुम्हारे साथ पढ़ा है, वो भूखे मर रहा है, लेकिन नहीं देगा वो नौकरी। अब आज मित्र है, चलो पिक्चर देख आए, आज मित्र है, चलो पानी पिए, कहाँ पढ़ा, क्या मिली पढ़े जुगाड़ी के पास के लिए। आज वो मित्र है, बिगाड़ने साथी, बनाने साथी नहीं है। सच बताइए कितने से मित्र आपके साथ में है? सच बताइएगा ईमानदारी से, जो आपको ये प्रेरित करते हो, फिर भैया क्लास में छोड़ो या क्लास पढ़ो, अभी लंच में हम लोग बात कर लेंगे। अगर आपके बगल बैठा हुआ लड़का बोल रहा है तो कितने मित्र समझते भैया बोलो ना, अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारी भी जिंदगी बनेगी, मेरी भी जिंदगी बनेगी, पढ़ लो बस। है कोई मित्र उसमें? दो मिले, 40 में 2 मिले, झूठ ना बोलना, तुम्हारे ईमानदारी कसम है, 2 मिले हैं। फिर 50 संख्या बैठती है, 2 मिले हैं। अब आप ऐसे मित्र से दोस्ती करते हो तो तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छा मार्ग नहीं प्रशस्त कर पाते हैं, ऐसे दोस्त में कोई मतलब नहीं है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं यथारथ होत यथा है, यही वास्तविक सत्य है। ये बड़ा कठिन मार्ग है। एक नायिका दूसरी नायिका से कहती है हम किस प्रकार कहें, अपने प्रेम को कहें तो व्यक्त कैसे करें? इतना कठिन रास्ता है ये, इतना आसान नहीं है। प्रेम प्रदर्शन की चीज नहीं है। एक सखी दूसरी सखी कहती है कि कैसे कहें, लाभ कछु न पुकारन में, यदि मैं ये कहती हूं, मैं ये व्यक्त करती हूं कि मैं इस तरीके वजह से प्रेम करती हूं, तो क्या होगा? लाभ कछु न पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। तो मुझे क्या होगा? मैं जितनी भी कथा गाथा अपनी समस्याएं, अपने दुख को व्यक्त करूंगी, हाथ क्या आएगी? केवल बदनामी। क्या आएगी? केवल बदनामी। समझिए, लाभ कछु न पुकारन में हम प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। सखिया सोच रही है किस रास्ते से, किस प्रकार मैं व्यक्त करूं, ये संदेश सखी तक पहुंचे। अगर अपने सखी से कहती हूं तो बदनामी होगी, आखिर से तो बात जाए कैसे? जानत है जियो मेरो भली विधि, और उपाय सब वृथा है। ये मेरा जानता है, मतलब जानता है, जियो मतलब हृदय, मन, जीव, और जी भाषा ले लीजिए, जीव, जीव मतलब जीव, जीव मतलब हृदय, मन, ये मेरा भी मन जानता है, अच्छी तरीके से जानता है। जानता है जियो मेरो भली विधि, भले मतलब क्या? अच्छी तरीके जानता है कि कितना भी उपाय कर लूं सब बेकार है, सब बेकार है। मेरे प्रेम को कोई समझने वाला नहीं है, कितने भी उपाय क्यों ना कर लूं। और बावरे हंस बज के सिंगरे, मैं नाहक पूछत कौन लिखा है। ये सब जानते हैं, सारे ब्रजवासी जानते हैं। बावरे, बावर मतलब बाउर, बाउर मतलब बौराए जो, बौराए जो मतलब पागल हो जो। और तोड़ो कहते बौरान हो, गाँव का में बौराएगे, पगलाएगे। सखिया कहती है कि बावरे हैं ब्रज के सिंगरे, सब ये जानते हैं कि मैं इस समय पागल हो चुकी हूं सेकंड के प्रेम में। उसके बावजूद मुझे दर्द का इंजेक्शन लाके लगाने के लिए, मेरी विरह की आग को बढ़ाने के लिए आते पूछते क्या हाल है भैया। ये मित्र हो, ऐसे मित्र से बचो, ये पक्का मित्र हो। अगर जान पाओ कि तुम तुम्हारी कंडीशन खराब है तो दिन में 10 बार हाल चाल पूछेंगे हैं, और बहने ठीक है हो,
बहनें अंदर से जली हैं। हाँ, नायिका कह रही है कि ये सब जानते हैं, सिंगरे मतलब सभी लोग सब जानते हैं, उसके बावजूद आके मुझसे पूछे हैं क्या हाल है भाई, मेरी विरह की अग्नि को बढ़ा रहे हैं। क्या विद्या पढ़ना है, समझना है, समझिए। और कभी भी व्याख्या लिखते समय से जरूर ध्यान रखें, व्याख्या कभी किताब से न लिखिए, व्याख्या कभी गाइड से न लिखिए। व्याख्या जो अध्यापक लिखाता है उसको कॉपी में जरूर लिख लीजिए, उसके बाद खुद प्रैक्टिस कीजिए। व्याख्या डिपेंड होती है हमारे ऊपर, हमारे विचार पर। आप अपने विचार से व्याख्या लिखिए। और जब अध्यापक कॉपी चेक करता है ना, हम लोग भी कॉपी चेक करने जाते हैं, तो व्याख्या हम लोग व्यक्ति की थिंकिंग पढ़ते हैं, बच्चे की थिंकिंग पढ़ते हैं, लिखा किस प्रकार से है। वो 2 लाइन व्याख्या ऊपर पढ़ने पर पता चल जाता है कि गाइड से छाप दे। व्याख्या कभी भी करना हो अपने आप मन से कीजिए। अध्यापक ने लिखाया ठीक है, उसके बाद तो आप व्याख्या अपने मन से शुरू कर लीजिए लिखना। और जब व्याख्या अपने मन से अच्छा नंबर पाना है, तो जब व्याख्या अपने मन से लिखना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक नंबर आपको बढ़ते मिलेगा। वो भी बैठने वाला काफी चक्कर अध्यापक समझता है ना कि कहाँ छापा गया है। व्याख्या हमेशा अपने मन से कीजिए, समझ लीजिए। अगर पद्य को, गद्य को, किसी भी, हम बार बार क्या करते हैं अपनी क्लास में कि जिस दिन बच्चा जब भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस को भी पढ़ना शुरू कर लीजिए, आप शब्द का अर्थ निकालिए। आपके सामने लिखा शब्द क्या है, हमने पढ़ाने पर प्रेम का अर्थ बताया है, नहीं बताया है, तब शुरू किया है। जब भी आपके सामने कोई शब्द लिखा है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में हो, उसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ पहले, वास्तविक अर्थ, उसका अर्थ क्या है। अगर एक शब्द का आपको अर्थ चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे साइंस का मालूम हो जाएगा ना, व्याख्या या परिभाषा या अर्थ आप स्वयं बता ले जाओगे। आपको पता ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। कितने लोग बताएंगे जेपी का अर्थ क्या है। हाँ, पहले आपको जानना है कि आखिर ये लाइन लिखी तो इसका मतलब क्या है। मेमोरियल का अर्थ क्या है, याद में। मेमोरियल का अर्थ होता है याद करना, किसी के याद में जब कोई काम किया जाए तो वहां मेमोरियल शब्द का इस्तेमाल होता है। हम शब्द का अर्थ जानने चाहिए, तब आगे काम कर पाएंगे। मुझे देखिए, रोकाए जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। और क्या है कि जो कहे जाओ ना तो प्रभुता, जब कछु न कहो तो स्नेह नसाइए। और जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जी है ना, तो या क्यों पति आइए। और तासो पयान समय तुम्हारे, हम क्या कहें आप हमें समझाइए। जब गोपियां सखियां व्याकुल हो गई तो दिमाग लगाते हैं कि क्या करें हम, तो सीधे प्रस्ताव लेके पहुंचे एप्लीकेशन, और प्रस्ताव पेश कर दिया किसके पास, श्री कृष्ण जी के पास। हमें कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। क्या प्रस्ताव रखती है, ध्यान से देखिए, क्या गजब प्रस्ताव रखा गया। रोकाए सो तो अमंगल होए, रोकाए सो तो अमंगल होए, प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। तब बढ़िया लाइन लिखी है, समझिएगा। बस दिमाग खोल के रखो, दोबारा किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले लाइन का अर्थ देखिए ध्यान से, क्या है, पढ़िए सर। रोके, पढ़िए, हाँ शाबाश, पढ़िए। रोका है सो, पहले किताब भी पढ़ना सीखो, अर्थ अपने आप ही चलाएगा। रोका है सो तो अमंगल होए। हाँ, और क्या कहा कि आओ प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। क्या कल्चर है कि जब कोई जा रहा हो तब उसको रोका नहीं जाता है। अगर उसको रोका जाए, टोका जाए तो लोग असुर मानते हैं। समझ रहे हो? गांव होता है, अगर किसी को जा रहा है तो उसको
दही वही खिला दो तो उसको शुभ मानते हैं। लेकिन भैया जाते हो तो दही चाटे जाओ, क्यों? तो शुभ मानते हैं। लेकिन अगर कहीं जा रहे हो और कोई टोक दे तो अमंगल होगा। ये भारतीय कल्चर में है, भारतीय सभ्यता में सिखाती है किसी को रोकना टोकना। वही लाइन को यहाँ नायिका कह रही है, गोपियां कह रही हैं, किससे? श्री जी के जा रहे हो छोड़ के मेरी गले बाबुल, सुने हो? अब ये जा रहे हैं कौन? श्री जी, वही लाइन हाँ कह रही हैं। अब कहाँ आई? बेदर्दी दगा दे के चलेगी, दोबारा ना आया होगा, अभी आगे मिलेगा। बहुत जबरदस्त लाइनें हैं कि रोका है सो तो अमंगल होए। अगर हम रोकते हैं कि भैया ना जाओ तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अशुभ माना जाएगा। किसी को ज्यादा समय टोकना अमंगल होता है, रोकना टोकना। अब अगर नहीं रोकते हैं, नहीं टोकते हैं, आधी लाइन आगे पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ते रहिए कि और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। अगर मैं ये कह दूं कि अच्छा ठीक है चले जाइए, तो मेरे स्नेह पर, मेरे प्रेम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि अगर अपना प्रेम हो तो रोकती ना। कितनी सस्पेंस में गोपियां हैं, कितने सस्पेंस में। ऐसे सस्पेंस में जीवन है आपका, नोट कर लीजिएगा। इसी कंडीशन पे आप खड़े हो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बराबर पे हो। एक तरफ आपका जीवन है 15 साल से लेकर के और 25 साल तक, जिस लड़के ने अपने सब कुछ त्याग दिया, सारे सुख शांति, शिक्षा समय मांगती है। अभी हमारा चैनल पे पड़ा है लेटेस्ट वीडियो कि शिक्षा समय मांगती है, और यह शिक्षा को आपने समय दे दिया तो आपके जीवन में वह समय शिक्षा लाएगी कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ गोपियां खड़े, ऐसे आप खड़े हो, एक तरफ आपकी जिंदगी है और एक तरफ सुख शांति और ऐसा आराम वैभव है। चाहते हो चाटो मित्र मिले, ले लो मजा, लूट लो मजा। अगर आज ये मजा लेना चाहते हो ना तो कल जिंदगी भर रोओगे। अगर ये मजा आपने छोड़ दिया, सुख वैभव, अब आपने गोल्डन टाइम 10 साल, आप जो चाहो यू कैन डू इट, आप सब कर सकते हो। कोई ऐसी चीज नहीं कर नहीं सकते हो। नहीं ऐसे सस्पेंस रहेगा, क्या करोगे? आप सही हो, यू आर राइट, बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं मैं सही हूं। गोपियां सही हैं, क्या कर रही हैं? अगर हम आपको रोकते हैं कि न जाओ तो आपके लिए मंगल हो रहा है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये वास्तविक प्रेम है, ये वास्तविक प्रेम है कि जो आपका भला चाहे, कि टिकिया वाला प्रेम नहीं कि टिकिया खवाइयो कहीं, हाँ कहीं जी बहुत अच्छे दोस्त हो हमारे, क्या रुपया नहीं लान है कि बस कौन दोस्त, रोज रोज हम खवाएंगे टिकिया ना खा सकता है। आज से कुट्टी, काल से ना आयो, तू अपने राहे अपने राहे। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम है। गोपियां सुन रही हैं, समझ रही हैं क्या कि अगर हम इनको रोकते हैं तो अमंगल हो रहा है। किसका? सेकंड जी का, अशुभ माना जाएगा। अब अगर नहीं रोकते हैं तो मेरे ऊपर प्रश्न उठ रहा है कि कातरे तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। और कहते जाओ, एक शब्द नहीं बोले, हे भैया रुक जाओ, कहीं जाओ, ये सस्पेंस है। रोके तो अमंगल होए। अब अगर कहीं चले जाइए तो मेरे ऊपर प्रश्न उठ रहा है। अगली लाइन क्या है कि जो कहे जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो सनिए न साइए। अगर हम कह दो तुम चले जाओ तो मेरी प्रभुता पर, मेरे प्रेम पर चिन्ह उठ रहा है। अगर कहते हो न जाओ तो अमंगल हो रहा है। हम करें तो क्या? सस्पेंस में है गोपियां, नायिका करें क्या? अगला लिखा है कि जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु
जी हैं ना, तो यह क्यों पति आइए। अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं श्री कृष्ण जी से कि अब तेरे बिना जी नहीं पाएगा, क्या एक दूसरे से बात करती हैं सखियां आपस में कि अगर जाके ये प्रस्ताव रखूं कि हम तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, तो क्या मेरे पति आइए, मेरे प्रेमी, मेरे मालिक, मेरे मर्द, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, ये सब पर्यायवाची है, बहुत पर्यायवाची है। 56 पर्यायवाची पत्नी की लिखा हूं, अभी लिख ही रहा हूं, चैनल पढ़ने वाला है यूट्यूब पे, तो पत्नी लिख रहा हूं, 56 पूरा हो चुका है। ऐसे पति के बहुत सारे। देख, अगर मैं ये कहती हूं तो क्या ये मेरे स्वामी प्रभु जो भी मानती हूं, क्या उनको ये विश्वास होगा कि हम आपके बिना जी नहीं सकते हैं? इसको वो कभी नहीं मान स्वीकार करेंगे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और तासो पयान समय तुम्हारे, हम क्या कहे आपो हमें समझाइए। अब लगाए गोपिया दिमाग लास्ट लाइन में, कैसे प्रभु एक पैर पे खड़ी होकर के, हे प्रभु जाने द्वारिकाधीश, क्या कहा? हे प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं। तासो पयान, पयान माने गोविंद गायन। हाँ, आप जा रहे हो, आप जाओ, हम आपको नहीं रोक रहे हैं, टाटा बाय बाय जाओ। लेकिन अगली लाइन में लिख दिया, लेकिन तासो पयान, तासो पयान समय तुम्हारे, तुम्हारे जाते समय, आपके जाते समय, आप जाते समय अपने, आप हमें समय, हम क्या कहें आप हमें समझाइए, हम कौन सी बात करें, आप हमें ये समझा दीजिए कि यदि आप जा रहे हो तो हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जिएंगे। हमें अपने, हमें केवल इतना बता दो बस, मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे किसी प्रकार का ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें केवल एक लाइन में तुम ये बताओ, तुम जाओ, लेकिन हम रहे कैसे, हम जिएंगे कैसे? फंसा दिया। जैसे पापा से फीस मांगो कि सर जी ने फीस मांगा है स्कूल में, पापा कहीं कल परसों ले लो। अब सीधे रखो प्रस्ताव कि बस एक चीज बताओ कि जब आप नौकरी करके 50,000 वेतन पाते हो, सरकारी गवर्नमेंट के टीचर हो, 50,000 1 लाख वेतन पाते हो, आपसे हम 300 200 100 जो भी फीस हो स्कूल की उतना मांगते हैं, आप मुझे टाल मटोल करते हो, कहते हो नहीं है। तो ऐसे भी हमारे अध्यापक भी मेरे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हम एक शब्द का आंसर दो और हम कुछ नहीं जानना चाहते हैं कि फीस कहाँ मिली, बस हमें ना बताओ रुपया ना, ये सब्जी में खर्च होगा, मकान में खर्च होगा, खेत लिखा लें, घर बनामा करा लें। आई डोंट नो, मुझे इसका पता, हमें एक चीज बताओ, हमें ड्रेस लेके किस दिन दे रहे हो? सीधे प्रस्ताव को भी नहीं रख दिया, हम कुछ नहीं जानते, आप जाओ, यही लागे जाओ, रात में जाओ, दिन में जाओ, हमसे मतलब नहीं है। हमें एक लाइन बताओ बस, अगर आप जा रहे हो, हम जिएंगे किसके बिना, कैसे रहें, कैसे जिंदगी जिए? ठीक, अगला पद है, पढ़िए साथ में पढ़िए, क्या पढ़ोगे? अगला लिखा है, आज लो जो न मिलो तो कहा हम तो तुम्हारे सब भात कहा मैं। ठीक, दूसरी लाइन लिखी है कि मेरो उड़ानो है कछुनाए, सबय फल अपने भाग को पावे, और जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण तजे प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जो है जगत की यारित, पिता के समय सब खंड लगावे। क्या गजब की लाइन कही है, हमें तो आनंद आ गया
तुम्हें इसलिए नहीं आया, तुम कभी किताब खोल के पढ़ते ही नहीं हो। मैं भी हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मन कहते हिंदी पढ़ाओ, चलान पढ़ाओ, ठीक, मन किया हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी पढ़ा देते हैं, ठीक। क्या बढ़िया लाइन लिखी है, ध्यान दीजिएगा। इस गाने के आगे बॉलीवुड के सॉन्ग बेकार हैं। क्या बढ़िया, क्या मनोभाव के साथ सखी कह रही है, इतनी भावुकता के साथ कह रही है। भाव पढ़िए सखी की, जिंदगी में भूलेगा नहीं अगर दिमाग इस कमरे में होगा और दिमाग घर में रोटी में लगा हो या पिज्जा बर्गर में लगा हो तो जिंदगी में याद होगी। क्या बढ़िया लाइन लिखी है कि आज लो जो ना मिलो तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सभी भांति कहाँ में। अदृश्य प्रेम, एक पिक्चर भी आई थी, पिक्चर का नाम नहीं याद है, बहुत पहले देखा था। जो मिलते नहीं है दोनों और फोन पे, अब तो फोन पर नहीं था, और प्रेम हो जाता है तो अब वो मिलने जाती है तो उसी साथ रहती है, जाने पति की मिसेस प्रेम कर रहे हैं, और जब वो ट्रेन पे बैठता है तो उसकी शर्ट वर्ट तो वो कहीं लोगों देखता है, कौन सी पिक्चर है नाम नहीं याद है, सिर्फ तुम। बच्चों को पिक्चर याद है, हल्का लोकेशन दिया गया। यही व्याख्या है, यही मैं आपको बताना चाहता था। यही व्याख्या है कि जब बोर्ड एग्जाम में धस लेगा, जब बोर्ड एग्जाम में ऐसे 4 लाइनें मिले तो 4 लाइनें के 2 लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये किस पार्ट से लिया गया है। आई एम राइट? जोड़ा उसी से, समझ में आया? आप 4 लाइन 5 लाइन के जो पद दिया है उसमें से जैसे 2 लाइन पढ़ो, पता चल रहा है तो प्रेम माधुरी का है। अब आगे हीरो में पता चल जाएगी, हीरोइन में पता चल जाएगी। यही बात है, जब डूबोगे ना, पता नहीं कितने साल पहले आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, पिक्चर का नाम नहीं बोला सिर्फ तुम, तो जिंदगी में प्रेम माधुरी को भी ना बोलो। क्यों? इसमें तो साक्षात देवी देवता इसके हीरो हीरोइन है, प्रभु श्री कृष्ण इसके हीरो हैं, राधा जी इसकी नायिका है, प्रेमिका है। क्या पूछना है, इसको कैसे बोल सकते हैं? ये आदर्श प्रेम क्या कह रही है गोपियां? कह रही हैं आज लो, लो मतलब तक, लो मतलब तक, आज तक कौनो बात ना मिले हो, ठीक। यदि आज तक हम आपसे नहीं मिले हैं तो हमें कोई बात नहीं, तुम्हारे सब भांति कहाँ हैं, हर प्रकार से हमने कभी कुछ आपसे कहा नहीं, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। ये लाइन सटीक बैठ रही है। आगे लाइन में लिखा है, अंतिम लाइन में, कि प्यारे हूं जग की यारित नहीं, कि सभी अपने भाग को पावे, है नहीं है? वही लाइन है कि आज तक हर प्रकार से हम आपसे प्रेम करते थे, आज तक आप मुझसे नहीं मिले, हमने कोई शिकवा शिकायत नहीं किया है। हो लिखा है कि मेरो उराहनो, उराहना मतलब वरहन, गांव का था। अब तो अम्मा वरहन लेकर आवत हुई है, वरहन, वरहन समझ रहे हो ना, वरहना। और सैद्धांतिक भाषा क्या कहते हैं? शिकायत, शिकवा, शिकायत, गिला, बस अच्छा है, गिला। मेरा उड़ाना है का छुना है, नो नो नो। वो क्या कहती है? हमारा कौनो उड़ाना नहीं है, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। आज तक नहीं मिले हो, कब आपसे कहा कि आओ मिल लो? कब नहीं कहा कि कहा, कह रहे गोपिया हम आपसे कब नहीं कहा मिल लो, आप जा रहे हो आगे। कछु नहीं फल आपने भाग को पावे, लिखा है कि मेरा उड़ाना है कछुना है, मेरी कोई उड़ाना कोई शिकायत नहीं है, सब अपने अपने भाग का फल पाते हैं। मुन्ना तुम भी अपने भाग का फल पाओगे। अगर इस सीट पे मजा ले रहे हो ना, कल तुम्हारी मजा तुम्हारी जिंदगी लेगी। अपने पापा के पैसे कोई सीट पे उड़ा रहे हो ना, आज तुम 300 उड़ा रहे हो, कल जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब 3000 उड़ाएंगे। क्या गोपिया कह रही है?
कि सब अपने कर्म का फल पाएंगे, और तुम्हारा भाई अगर बैठ कर पढ़ रहा है ना तो वो अपने कर्म का फल पाएगा, वो कर्म करके नौकरी पाएगा, तुम चपरासी भी नहीं बन पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोपियाँ कह रही है। कह रही ना, क्या कर रही है कि मेरे उड़ाना है कछुना है, सब अपने अपने भाग का फल पा रहे हैं, हम अपने भाग के पाए नहीं। लिखा था मिलन आपका हमारा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अगले लाइन में, जो हरिचंद भाई सो भाई, हरिचंद क्या कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, नायिका कह रही है कि चलो ठीक है, कल बात ना, अभी तक भाई सो भाई, अभी तक जौन भवा तुम भुलाए जाओ, तुम भुलाए जाओ, हम भुलाए जाए, जौन झाड़ा तुम समाप्त, आज से पढ़ना शुरू कर दो। हम अभी तक पढ़े तो उठे, नायक पढ़े तो उठे, जिंदगी तुम्हारे साथ खेले उससे पहले संभल जाओ, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। नोट कर लेना। हरिचंद जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोपियां कह रही हैं, हरिचंद जी कह रहे हैं कि हरिचंद जी क्या कह रहे हैं कि भाई तो भाई, प्राण चले चाहे तासो सुनावे, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, हम मेरे शरीर से प्राण निकल जाने वाले हैं। तब अंतिम बेरिया कहा है, चलती बेरिया नजर भर के देख, ये अंतिम समय है, एक बार चले आओ, एक बार मुलाकात कर लें, उसके बाद चले जाना, कोई बात नहीं, बेटे नहीं मिलो, बस एक बार दीदार कर लें आपका, और फिर हम चले जाते हैं। अंतिम लाइन है कि प्यारे जू, फिर समझाती है किसको, सिखिर जी के लिए, भावुकता साथ कहती है कि मेरे प्यारे जू, जू समझ रहे हो ना, प्यारे आगे लगाई दे, हे मेरे प्यारे मनमोहन, क्या है कि प्यारे जू है जग की हारी, जग मतलब संसार, ये सब। अगर तुम मेरी बात को न मानते हो, न मानो, कोई बात नहीं, कहा तुम मेरी बात को न मानो, हम तैयार हैं, लेकिन तुम इस नियम को तो मानो कि प्यारे जू है जग की हारीत, विदा के समय सब कंठ लगावे। ये तो संसार की रीत है, नियम है, कानून है कि जब कोई जाने लगता है तो लोग आकर के और गले लगाते, कंठ लगावे, कंठ मतलब गले, लोग गले लगाते, गले बैठते हैं। तो अब जा रहे हैं तो एक बार आकर के मुझे अपने गले लगा लीजिए, अभी तक मुझसे नहीं मिले, कोई बात नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, अब मेरा प्राण जा रहा है, तो मेरा प्राण निकल जाए उससे पहले एक बार आके गले लगा ले। गले लगाने की प्रथा भारतीय है। आप कभी कभी देखिए कि अभी भी शायद है कुछ गाँव में है कि जब औरतें लड़कियां घर से विदा होकर जाने लगती हैं तो पूरे मोहल्ला वाले विदा करने आते हैं, आते नहीं आते हैं, गले बैठती हैं, रोती भी हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर पड़ोसी से बाहर झगड़ा हुई, दोनों बिटिया तो बिटिया विदा भाई, अब गले पकड़ कर लागी रो है, वह काटे है चुटकी, बहुत परेशान किया रहे हो, अब तू रो रही हो। अब और पड़ोसी जब सब काया जो खड़े हैं कि बिटिया बहुत प्यार रहा, कदना तेज कर रो थी, वो दरे चुटकी काटे हैं, बदला ले ले हैं, पड़ोसी खुश रहे हो। अब ना क्या हाल होगा, दांत धरे हुए कि जैया तो विदा वही हो, तो यह चकरोटे तक विदा करे चला, और वहाँ तक भेजे जाए, तो बच के रहना। इस तरह से सखियाँ नहीं भेंट करना चाहती हैं, एक पद रह गया इसका, ना तो प्रेम माधुर्य खत्म हो जाता। क्यों? प्यारे दुखियाँ क्या है, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। अंत में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।